खंड है। यदि p किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड है तथा p ये स्क्वायर को विभाजित p a स्क्वायर को विभाजित करता है। यदि p किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड है तथा p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p ये को भी विभाजित करेगा। बच्चों यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या का कोई अभाज्य गुणनखंड हो और वो संख्या उस किसी के वर्ग को विभाजित करती है तो वह संख्या भी, उस संख्या का वर्गमूल भी उस संख्या से पूर्णतः कट जाएगा। जैसे मैं ले रहा हूं बच्चों 100 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं बच्चों। 100 में 50 2 25 25 बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 और 5, 2 और 5 है, 2 एंड 5 है। हम 100 का वर्गमूल निकालेंगे बच्चों 10। देखते हैं यहां से 10 हमारा 2 से भी कट रहा है 5, और 10 को हम दूसरे वाले खंड से अभाज्य गुणनखंड से भाग करते हैं, अभाज्य गुणनखंड से भाग करते हैं तो 2। अर्थात किसी संख्या का वर्ग का कोई अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या उसको डिवाइड करती है, तो वर्ग अगर उसको डिवाइड कर रहा है तो उस संख्या का वर्गमूल भी उस अभाज्य गुणनखंड से कट जाएगा। कहने का मतलब ये बच्चों, ठीक है। इसके आधार पर मैं एक प्रश्न बनाने जा रहा हूं बच्चों, सिद्ध कीजिए। एक प्रश्न है, प्रश्न क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मुझे इसके बारे में डिस्कशन करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। तो अपरिमेय संख्या हम जानते हैं, तो अपरिमेय कह रहा है तो हम इसको उल्टा मान के चलते हैं। माना, मैं मानूंगा बेटा, माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो p बाई q के बराबर है। माना √2 एक परिमेय संख्या है जो p बाई q के बराबर है। q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर कभी भी 0 नहीं होगा। तथा बच्चों, तथा p व q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब है, माना √2 एक परिमेय संख्या है जो p बाई q के बराबर है, q डज नॉट इक्वल टू 0, तथा p व q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। बच्चों मैंने जो माना है बच्चों वो क्या हो जाएगा, यहां से √2 बराबर p बाई q। बच्चों यहां से हम क्या करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मतलब दोनों पक्षों का बच्चों हम वर्ग कर लेते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर आप जानते हैं, मैं अगले लाइन से ले रहा हूं बच्चों, यहां आपको नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा क्वेश्चन, हम आगे इसको बढ़ा करके दूसरी साइड में हल करवा रहे हैं बच्चों। जो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो आप जानते हैं √2 का वर्ग √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू p बाई q का
होल स्क्वायर। अंडर रूट का वर्ग करने पर अंडर रूट चिन्ह हट जाता है। हो गया बच्चों 2p² बाई क्यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो p² बराबर क्या होगी बच्चों 2q²। उपरोक्त से क्या स्पष्ट है? हम जानते हैं अगर किसी संख्या, जैसे मैंने ले लिया 15 में 3 गुणे 5 है, मतलब ये 3 15 को डिवाइड करता है, तो उपरोक्त से स्पष्ट हो रहा है बच्चों कि p² 3 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। देखो बेटा यहां से उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि p² 2 से विभाज्य है। p² 2 से विभाज्य है। मैंने पर में बताया था बच्चों कि यदि किसी संख्या का वर्ग किसी चीज से उसके अभाज्य गुणन से विभाजित है तो उसका वर्गमूल भी उस संख्या से विभाज्य होता है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि p² 2 से विभाज्य है, अतः p भी 2 से विभाज्य होगा। p भी 2 से विभाज्य। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कहां से बेटा? किस कथन थे? प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से इसको लिया गया है, प्रमेय 1.3 से, क्योंकि इस p² बराबर 2 गुणे q², मतलब p के अभाज्य गुण p² के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, तो अर्थात p² 2 से कट जाएगा। अब उपरोक्त से स्पष्ट है कि p² 2 से विभाज्य है, अतः p भी 2 से विभाज्य होगा। अब p 2 से विभाज्य है, इट मींस 2 के गुणनखंड में, 2 के अभाज्य गुणनखंड में, सॉरी p के अभाज्य गुणनखंड में 2 अवश्य मिलेगा, 2 का अवश्य गुणा मिलेगा। इसको मतलब हम आगे मान सकते हैं बच्चों, यहां से माना p बराबर 2m या 2r कुछ भी मान सकते हैं बच्चों, क्योंकि p 2 से विभाज्य है और 2 से वही विभाज्य होगा जिसके साथ में p का गुणांक और कोई अलग चीज छिपा होगा। तो 2 के गुणांक इसमें मिल रहा है, मतलब 2 से विभाज्य, तो मैं इसके स्थान पर m ले रहा हूं, अर्थात p बराबर 2m ले रहा हूं बच्चों। पुनः देखो बच्चों, इसको हम उपरोक्त समीकरण में रख देते हैं, तो p² बराबर क्या निकला बच्चों 2qm²। p के स्थान पर मैं लिख रहा हूं बच्चों यहां से 2m। आप बच्चे यहां समझते होंगे गुरुजी अपने कारण को 2m ही क्यों ले लिया है, क्योंकि p 2 से विभाज्य है, अर्थात p के अभाज्य गुणनखंड में 2 मिल रहा है, तो इसके लिए m अदद पूर्णांक ले लिया, तो p के स्थान पर हम 2m रख सकते हैं। यहां हो गया बच्चों 2q², 2 दूनी 4, m² बराबर कितने के 2q², 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 2m² बराबर q² के, या फिर हम इसको लिख सकते हैं बेटा q² बराबर 2m²। अब आप जानते हैं किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि q² के अभाज्य गुणनखंड में 2 × m² आ रहा है, तो किस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कोई मिल रहा है तो वह अभाज्य गुणनखंड उस संख्या को डिवाइड करता है, काट रहा है। तो स्पष्ट है कि लिखते हैं बच्चों यहां से, स्पष्ट है कि q² 2 से विभाज्य है। अब प्रमेय नंबर 1.3 हमारी कहती है अगर q² किसी से विभाज्य है तो वो उसका वर्गमूल भी उससे विभाज्य होगा बेटा, अतः q भी 2 से विभाज्य होगा। बच्चों ये हो गया सेकंड। कौन सी कथन से बच्चों? ये प्रमेय 1.3 से, 1.3 से 1.3 हमारी कहती है कि यदि किसी संख्या का वर्ग के अभाज्य गुणनखंड में वो विभाजित हो रहा है तो उस संख्या का वर्गमूल भी उस अभाज्य गुणन से विभाजित होगा। तो उपरोक्त समीकरण से बच्चों हम देखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यहां हमको मिला बच्चों कि p 2 से विभाज्य है और q भी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब p व q दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड बच्चों 2 है। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से
स्पष्ट है कि P व Q में एक उभयनिष्ठ P व Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड P व Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है। अब मैंने माना क्या था बच्चों, P व Q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, यानी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, सॉरी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहां मिला P व Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, यहां मैंने माना था एक के अतिरिक्त कोई नहीं है, वहां आ रहा है 2, अर्थात मेरी कल्पना का विरोध हो रहा है, मेरे मानने का विरोध हो रहा है, अतः हमारी कल्पना का विरोध होता है, अतः हमारी कल्पना का विरोध होता है। बच्चों अब मैंने माना था कि P व Q में एक के सिवाय कोई गुणनखंड नहीं है, और यहां हमको मिल रहा है कि P व Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि हमारी विरोध कर रहा है, एक होना चाहिए, हुआ रहा है 2, विरोध हो रहा है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, यही चीज बच्चों हमको प्रूव करना था। बच्चों एक बार आप ढंग से देख करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ना समझ में आया हो तो फिर से देखिए। सिद्ध की √2 एक अपरिमेय संख्या है, माना √2 एक अपरिमेय संख्या है जो P / Q के बराबर है। Q = मैंने परमेय की परिभाषा बताया बच्चों, उल्टा मानेंगे, परमेय कह रहा तो परमेय मान के चलते हैं, क्या परमेय की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तथा P व Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मैंने माना था कि √2 एक अपरिमेय जो P / Q, तो √2 बराबर P / Q ऑल स्क्वायर बोथ साइड मैंने कर दिया बच्चों, वैल्यू रख दिया तो इधर 2 हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया P² बराबर 2Q², क्योंकि P² के अभाज्य गुणनखंड में 2 मिल रहा है, इसलिए P² 2 से, क्योंकि किस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कोई मिल रहा है तो वह पद उसको क्या कर, उस संख्या को डिवाइड करता है, इसलिए P² 2 को काट रहा है। और ये प्रमेय नंबर 3 कह रही है कि किस संख्या का वर्गमूल किसी से कट रहा है, तो कोई संख्या का वर्ग किस संख्या से कट रहा है तो उसका वर्गमूल भी उससे कटना चाहिए, अर्थात P में 2 का गुणांक छिपा है, तो हम इसको मान लेते हैं P = 2m। अब P के स्थान पर इस वैल्यू को परख देते हैं बच्चों, यहाँ से P के स्थान पर उपरोक्त समीकरण था P = 2Q², P = 2m रखा, 2 दूनी 4m², 2 से 2 दूर होगा, उपरोक्त यहाँ से करते हैं, इसको पलट के लिख देते हैं बच्चों Q² = 2m²। स्पष्ट है, चूंकि Q² में के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, इसलिए Q² 2 से विभाज्य। प्रमेय नंबर हमारी 1.3 क्या कहती है कि संख्या का वर्ग किसी से विभाज्य है तो उसका वर्गमूल भी उस संख्या से विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य हुआ। उपरोक्त समीकरण तथा 2 से स्पष्ट है कि P व Q, ये P भी 2 से विभाज्य है, Q भी 2 से विभाज्य है, अर्थात P व Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, और यहां मैंने माना था P व Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, अतः हमारी कल्पना का विरोध हो रहा है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया बच्चों, और किसी प्रकार की त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन बच्चों एक काम करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आप लोग, मुझे थोड़ा सा आप लोगों से आत्मबल मिलेगा, फिर मैं आपको अच्छी वीडियो बना के दूंगा।